हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर और हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर और उसमें हम कुछ चीजें समझ लेते हैं ताकि फिर हम जब रे डायग्राम देखेंगे तो फिर हमको तकलीफ नहीं होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कुछ चीजों को समझना। यहाँ पे देखो मैंने एक फिगर बना रखा है। ये मेरा जो है ये कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने और इसके पीछे में ये पॉलिश हो रखी है। ये जो एक लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है ये बिल्कुल सेंटर से होके जा रही है। इसके ऐसे सेंटर से होके जा रही है। ये इमेजिनरी लाइन है जिसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे इस मिरर को कट करती है वो पॉइंट को अपन कहते हैं पोल। तो ये मेरा पी जो छोटा सा मैंने लिखा है पी, इसको अपन कहते हैं पोल। ये पॉइंट को अपन पोल कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो भैया पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल सेंटर से होकर गुजर रही है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसे अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तीसरी एक चीज आती है कि देखो अगर ये कर्व है, जैसे ये कर्व आ रहा है तो कर्व आ रहा है तो कहीं तो इसका सेंटर होगा, है ना, होना चाहिए ना कहीं सेंटर। तो ये इसका सेंटर है जहां से होके ये ऐसे आर्क या कर्व आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसे अपन कहते हैं सी, कैपिटल सी, और दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे अपन क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगली चीज हमारी आती है कि P से लेके जो C सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्वेचर तक की डिस्टेंस है, P से लेके C तक की दूरी को अपन कहते हैं कैपिटल R एंड दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि भाई आपकी रेडियस कितनी है, आपने यहां से ऐसे करके आर्क लगाया, सो दिस इज योर रेडियस P टू C, यानी CP जो है C से लेके P तक की, P यानी पोल, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो CP डिस्टेंस जो है दैट इज नोन एज R एंड दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसे अपन दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस, सीपी। अच्छा, एक चीज आती है हमारी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। फिर आता है हमारा फोकस पॉइंट। अब ये फोकस पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे P और C के बीच में एक पॉइंट है दैट इज नोन एज फोकस पॉइंट। और ये पॉइंट कैसे बनता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन सी से लेके F और F से लेके P तक की ये जो दूरी है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होती है। यानी कि ये जो फोकस पॉइंट है, ये इसके बारे में एक चीज है जो कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है बोर्ड में, R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 ऑफ F। अब ये F क्या है समझो, ये फोकस पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट फोकस पॉइंट है हमारा, और ये P है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन कहते हैं स्मॉल f एंड दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। उसे अपन कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ आपको क्लियर होगा, पोल से लेके एफ तक की दूरी, यानी दिस इज व्हाट एफ पी डिस्टेंस। ठीक है, इसे अपन कहते हैं फोकल लेंथ, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज नोन एज कैपिटल आर। अच्छा, फिर हमारा आता है, तो फोकस पॉइंट हो गया, हमारा फोकल लेंथ हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आई होप आई एम क्लियर। अब मैं बताता हूं, ये जो चीज है ना r इक्वल टू 2f, यानी कि यहां से लेके यहां तक की ये जो मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, इसका जस्ट हाफ होता है ये वाली डिस्टेंस, ये जो मेरी फोकल लेंथ है। यानी फोकस पॉइंट है कहां पे एग्जैक्टली, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में। ठीक है, यानी ये P और C को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। और अब ये फोकस पॉइंट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, रेज कैसे आती है, रेज कैसे जाती है, तो ये अभी मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो अभी हम सीखेंगे लाइट चैप्टर में रे डायग्राम बनाना। लेकिन रे डायग्राम दो तरीके से बनते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर के लिए और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में कि कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम कैसे बनते हैं। लेकिन इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारी रेज आ रही हैं उनका कॉनकेव मिरर के ऊपर बिहेवियर किस तरीके का होता है। तो उसमें चार छोटे छोटे से नियम दिए हैं आपकी किताब में, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। पहले मैं कॉनकेव के लिए ले रहा हूँ, फिर बाद में मैं कॉन्वेक्स के लिए ले लूंगा। तो पहला है कि देखो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है इमेजिनरी, दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज फोकस पॉइंट एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ऐसा मैंने सारे चारों के चारों ड्राइंग में बना दिया है। अब हम समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो भाई, पहला नियम है कि अगर कोई रे, दिस इज इनकमिंग रे, ये आ रही है, ठीक है, और ये इधर में पीछे तो पॉलिश है तो आर पार तो जाएगी नहीं, ट्रांसपेरेंट होता तो पार निकल जाती। तो अब क्या होगा, यहां से टकरा के लौटेगी। ये लौटती किस तरीके से है, अब नियम आता है, पहला नियम है कि अगर कोई रे, ये रही रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, ओके, ये पैरेलल। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो ये कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद में वो पक्का डेफिनेटली फोकस पॉइंट से होके निकलेगी।
गाइज इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब आप रे डायग्राम बनाएंगे हम तो फिर ये काम लगेगा। ये पहला नियम है, यानी इस तरीके का इसका बिहेवियर होता है। क्या बिहेवियर होता है कि इफ एनी रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड बिहेवियर क्या होता है कि अगर कोई रे, इफ देयर इज एनी रे कमिंग थ्रू एफ से होके आ रही है, फोकस पॉइंट से होके आ रही है, यानी कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी होके आ रही है, लेकिन आके आ कहां रही है, फोकस पॉइंट से होके आ रही है, तो वो इस कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखो कितना आसान हो गया। पैरेलल थी तो फोकस से गई, पैरेलल थी तो फोकस से गई। अब उल्टा हो गया कि फोकस से होके आ रही है तो पैरेलल हो जा रही है ना? कितना आसान है। और थर्ड नियम है अपना कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है तो वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद में वापस जो लौटेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही लौटेगी। यानी अगर कॉनकेव मिरर है और कोई रे इस तरीके से आ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके आ रही है, तो मिरर से टकराने के बाद, मिरर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद में जो लौट के जाएगी वो वापस कहीं से होके जाएगी, सी से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही लौट के जाएगी। और चौथा पॉइंट है कि अगर कोई रे मान लो इन तीनों तरीकों से नहीं आ रही है, कुछ अलग ही तरीके से आ रही है। किस तरीके से आ रही है? ऐसे पोल पे आ रही है। कहां आ रही है? दिस इज अवर पोल, दिस इज पोल ऑफ व्हाट? कॉनकेव मिरर। तो ये पोल जो है, पोल पे आ रही है अगर कोई रे, तो ये किसी न किसी एंगल से आ रही होगी। तो मान लो यहाँ कुछ एंगल बन रहा है भाई, थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पोल पे टकराई। अब टकरा के पास तो होगी नहीं, आगे तो जाएगी नहीं, क्योंकि पीछे में क्या है? पॉलिश है, मिरर है भैया, मिरर में पॉलिश होती है, ठीक है। तो आगे तो जाएगी नहीं, तो पोल पोल के पास आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये वापस इधर लौटेगी रिटर्न। लेकिन कमाल की बात ये है कि जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से रिटर्न हो जाएगी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, इनकमिंग जो इंसिडेंट रे है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल सेम कहाँ होगा? रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीच में एंगल सेम रहेगा। यानी ये एंगल, ऊपर वाला एंगल, और ये जो लौट के जा रही है, ये लौट के जो जा रही है, ये जो एंगल बनाएंगे सेम रहेंगे। तो ये जो देखो नियम, तो ये चार जो हैं यही रहने वाले हैं मिरर के लिए। तो लेकिन अभी हमने ड्राइंग, ये जो ड्राइंग चार देखी, ये हमने कॉनकेव की देखी, और अभी हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही चार के चार रूल हम किसके लिए देखेंगे? कॉन्वेक्स में किस तरीके से हो रहा होता है। और सेम चारों के चारों नियम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फॉलो हो रहे होते हैं। तो गाइज मैं वो अभी बता देता हूँ। यस गाइज, तो चार नियम जो अभी हमने सीखे थे, अब हम उन्हीं चार नियमों को सीख रहे हैं। किसके ऊपर में? कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर में हम समझ रहे हैं। चीजें वही हैं, बस ड्राइंग चेंज हो जाएगी। देखो ये भैया कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे की तरफ से पॉलिश हो रखी है चारों फिगर में। पहला नियम हमने सीखा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद में कहां से होके जाती थी? फोकस पॉइंट से। अब बोलोगे देखो भैया, ये रे आई, ये यहाँ से टकराई, टकरा के ऐसे लौट गई, तो आप बोलोगे सर फोकस से होके कहाँ गई? मैं बता देता हूँ। ये जो रे गई है ना, ये इस तरीके से गई है कि अगर इसको पीछे की तरफ में एक्सटेंड करें तो ये आपको कहां से पास होती हुई नजर आएगी? फोकस पॉइंट से पास होती हुई नजर आएगी। तो बात वही है, बस ड्राइंग का अंतर है। सेकंड नियम आपने पढ़ा था कि अगर कोई रे फोकस पॉइंट में से होके आ रही है तो वो टकराने के बाद में कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो देखो ये रे आई, यहाँ टकराई, टकरा के पैरेलल हो गई। अब आप बोलोगे सर फोकस से होके कहाँ आ रही है? तो ये इस तरीके से आ रही है कि अगर इसे आगे एक्सटेंड करूं तो पक्का फोकस पॉइंट से होके पास होती हुई नजर आएगी। थर्ड थर्ड हमारा क्या था? थर्ड ये था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन ऑफ एक्शन में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आ रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। तो देखो ये लाइन ऐसी कुछ इस तरीके से आ रही है कि इसे अगर आगे एक्सटेंड करूं तो ये सी में से होती हुई नजर आती है, गुजरती हुई नजर आती है। तो ये लौटेगी भी किधर? उधर से ही लौटेगी, सेम उसी तरीके से। तो ये हो गया थर्ड। और फोर्थ आपका क्या था कि अगर पोल पे कोई रे आ रही है किसी एंगल से, तो ये रहा मेरा पोल, पोल पे ये रे आ रही है, मान लेते हैं ये 45 डिग्री से होके आ रही है, तो डेफिनेटली ये पोल से टकराने के बाद में लौट के जाएगी। और कितना डिग्री से लौट के जाएगी? अगेन इट विल रिटर्न बाई 45 डिग्री, तो 45 डिग्री से लौट जाएगी। तो ये थे गाइस कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये समझ में आ गए तो यहाँ से आगे हम जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तो रे डायग्राम में बहुत सारी चीजें आएंगी, और वो लेकिन इन्हीं पे डिपेंडेंट है, इन्हीं के बेस्ड है। आई होप यू गॉट